हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से वर्णिका जो आपका हिंदी है 10th का। उसका अगला चैप्टर माँ है। माँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। जितना भी आपको वीडियो जा रहा है हिंदी संस्कृत, अभी बाकी धीरे धीरे करके हम सारा वीडियो आपको हम अवेलेबल करा देंगे। तो हम जानते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। एक बार में इसका ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, माँ सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? तो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। कहेगा माँ किस प्रकार की कहानी है? तो गुजराती कहानी है। कहेगा हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गोपाल दास नागर। तो ये देखिए गोपाल दास नागर। उसके बाद में कहेगा खून की सगाई। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। खून की सगाई कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बतलाना है ईश्वर पेटलिकर। काला पानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनका फेमस उपन्यास है, तो वो लिखा गया है किसके द्वारा? ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। तो ये देखिए आपका ये अबाउट पॉइंट हुआ। और यदि जो आपको ये वीडियो देख करके पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा ताकि मतलब वो भी सीख सके। और यदि जो आपको लगता है कि वीडियो नहीं मिलता है तो आप वीडियो के ऊपर देखिएगा। जब भी जो आपका ये लक्ष्य एजुकेशन है आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका ऊपर में जो ऑप्शन आएगा उसमें वीडियो पर जाके क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो नीचे आएगा। कितना बच्चा के जैसे क्या होता है कि कहता है वीडियो नहीं मिलता है, एक के 2 3 मिलता है। बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आपको हम जैसे बताएं वैसे कीजिए। चलिए हम फटाफट क्या अंदाज में शुरू करते हैं। ये माँ माँ शब्द जानते हैं कि एक ऐसा शब्द होता है जो माँ आदम काफी दिल से निकलता है। और माँ के बगैर जो होता है आपका जग सूना सूना लगता है। माँ जैसी कोई हो नहीं सकती है। माँ के ममता जैसा किसी का ममता नहीं हो सकता है। माँ जो होता है दुनिया में एक निराला शब्द होता है। उसी के प्रति इसमें हम लोग जानेंगे आज कहानी कि इस कहानी में माँ का क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं माँ के 4 संतान होता है, जिसमें से आप देख सकते हैं 2 बेटा है और 2 बेटियां हैं। मतलब 2 बेटे और 2 बेटियां। माँ के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी कमू थी। कमू बड़ी बेटी का नाम पूछेगा कि क्या था? तो कमू। और कितने बेटे थे? तो 2। और बेटियां तो 2। कहेगा मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। तो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू। और याद रखिएगा बड़ी बेटी कमू थी, तो छोटी बेटी कौन थी? मंगू। पूछेगा मंगू के अलावा माँ को कितने संतान था? तो 3 आंसर लगाना है। कितना बेटा? 2 बेटा और 1 बेटी। चलिए उसके बाद में कहेगा मंगू जन्म से पागल और क्या थे? गूंगे। अस्पताल का मतलब क्या होता है? माँ को लगता था अस्पताल का मतलब गौशाला। कुसुम गांव की एक क्या थी? तो एक पागल लड़की थी। और यहाँ पर से कहेगा कि ये कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कुसुम जो है ना कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। और वो पढ़ते पढ़ते क्या हो गई थी? उसका दिमाग जो है खराब हो गया था और मंगू के जैसा वो पागल हो गई थी। लेकिन मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू कितना वर्ष के थी? तो 12 वर्ष के थी। और ज्योतिषी ने बताया था कि वह अगहन में 14 वर्ष के हो जाएगी। यानी बताया था ज्योतिषी की अगहन में वो ठीक हो जाएगी और 14 वर्ष की हो जाएगी। कहता माँ जो है बैलगाड़ी से स्टेशन गई थी जब उसका बेटा और जो माँ है, और जब मंगू को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस समय देखिए बैलगाड़ी से स्टेशन गई थी। और अस्पताल से जब वो वापस आ रही थी स्टेशन तो वो घोड़ा गाड़ी से आई थी। ये देखिए आपका इतना ऑब्जेक्टिव है, इतना से आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए कहानी क्या है। माँ जो रहती है उसका एक बेटी रहती है मंगू, उसको इतना लाड प्यार करती है। मतलब जन्म से गूंगी और क्या रहती है? बहरी देखिए पागल और गूंगी रहती है, बहरी नहीं रहती है, पागल और गूंगी रहती है। और माँ उसको जो है ना सब कुछ दम पूरा बेहतर ढंग से, वो 3 बेटा और 3 संतान को भुला गई थी मंगू के सामने। उसका जीवन ही बना ली थी कि जब तक हम जिएंगे इसका हम सेवा पानी करेंगे। गांव के लोग बहुत कुछ इनके बारे में कहता था, बहुत सारे लोग बड़ाई भी करता था कि यदि जो ये माँ देखो तो कैसा माँ है। यदि जो इसके अलावा कोई दूसरा कोई होता तो ये मंगू को जितना परवरिश किया जा रहा है उतना आज कोई नहीं करता जितना ये माँ जी करती हैं। आप सोच के देखिए गाँव के लोग बहुत सारा बड़ाई भी करता था। कुछ लोग सलाह भी देता था कि हाँ आप इसको हॉस्पिटल में ले जा करके बाहर में दिखा लाइए। और माँ जी कहती थी कि बताइए जब हम एक माँ हो करके जब हम इसको बढ़िया से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो अस्पताल वाले वो दूसरे लोग होते हैं, इसको क्या मतलब कि कपड़ा चेंज करेगा, क्या खाना खिलाएगा, क्या नहलाएगा, ये क्या सेवा करेगा। इसीलिए वो अस्पताल को गौशाला समझती थी। गौशाला मतलब समझते हैं जहाँ पर सभी लोग को मरीजों को ले जाकर रख दिया जाता है और उसका कोई जो होता है मतलब कि बढ़िया से
साफ सुथरा हॉस्पिटल नहीं रखते हैं लोग, ऐसा मानना था माँ जी को। पर ऐसा हॉस्पिटल होता नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है, हल्ला गुल्ला भी नहीं किया जाता है, ये समझ भी होता है। तो वही हुआ। लेकिन बहुत दिन से दिखाने के बावजूद, जैसे जब वो उसका बेटा जो था और जो बहुएं थी, जब भी कभी शहर में रहता था, उन लोग नौकरी करता था, अच्छा पैसा कमाता था, और जब भी कभी वो घर आता था तो एकदम मतलब माँ जी जो है काफ़ी खुश होती थी, अपना पोता के साथ, अपना पोतियों के साथ में खूब एकदम घुल मिल करके एकदम खूब खेलती थी, उसको बहुत प्यारा लगता था घर में। लेकिन उसका जो पतोह लोग जब इसको देखती थी कि हाँ मतलब ये मंगू को कैसे खाना कर देती है, पेशाब कर देती है, और उसको कैसे अति करती, तो ये सब सोच करके जो है ना मतलब उसका पतोह लोग एकदम काफ़ी जो है एकदम मतलब भिनभिनाती थी। इसका बड़ी बेटी भी आकर के कभी कभी समझाती थी माँ को कि ऐसा नहीं चलेगा, से कुछ करो माँ, तुम इसको कब तक देखते रहेगी, तुम नहीं रहेगी तो फिर इसका क्या होगा ऐसे। लेकिन माँ जी ठान ली थी कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम जिएंगे, तब तक हम इसका परवरिश करेंगे, ऐसा मानना था। तो घर के जो परिवार सदस्य था, माँ मंगू के प्रति माँ का व्यवहार तो बहुत बढ़िया था। उनका कहना था कि हम जब तक जिएंगे तब तक एक माँ की भूमिका निभाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक माँ के नज़रों में जो उसका संतान होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, बाकी दुनिया के नज़रों में जो दूसरा संतान होते हैं वो बहुत खराब होता है, ऐसा भी माना जाता है। काहे न लूल हो, लांगड़ हो, जैसन भी हो, अनहर हो, कान हो, माँ के नज़रों में उसका संतान सुंदर ही रहता है। आप देखे भी होंगे गांव समाज में कहीं पर भी होगा, वो आपका सुंदर ही लगता है। बाकी जो पड़ोस अड़ोस के जो लोग हैं वो दूसरा का बेटा देख करके उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपना बेटा काहे न करेठ रहे, काहे न लूल रहे, काहे न लांगड़ रहे, इसके बावजूद भी उसको अपना बेटा ही सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से आप सोच के देखिए कि माँ को जब ऐसा कहा जाता था, उसका पतोह लोग जब ऐसे ऐसे बोलती थी, उसको बहुत ताना देती थी, मतलब गिनाती थी कि मतलब ऐसे ऐसे लेटरिन कर देता है, पेशाब कर देता है, 12 साल के हो गई है, अभी तक इसको इतना भी लूर नहीं है, पागल है, ठीक है मानते हैं, गूंगी है, लेकिन कम से कम सुन तो सकती है, हम जब बोल रहे हैं तो सुनाई तो देता होगा ना। खूब ताना बाना देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी माँ सिर्फ अपने आंसू को बहाती थी और बाकी उन लोगों के प्रति कुछ नहीं बोल पाती थी। तो ये देखिए था कि उसको लगता था कि ये कई दिन रहेगी, आई है शहर से 2 4 5 दिन 10 दिन रहेगी, फिर तो चली जाएगी। माँ ही संभाल रखी थी। आप सोच के देखिए, जो कर रहा है उसको नहीं भार पड़ रहा है, लेकिन देखने वाले लोगों को उसको ज़्यादा भार पड़ रहा था। तो ऐसा है तो कहेगा माँ और उसके परिवार वाले लोगों के व्यवहार में क्या अंतर था। तो माँ तो बहुत सेवा पानी करती थी, जैसे पेशाब कर दिया तो उसका कपड़ा बदलना, नहलाना, धुलाना, मतलब कि हर कुछ काम करना, खाना खिलाना, अपने हाथों से उसको खाना खिलाती थी, अपने साथ में ले करके सोती थी, ये सारा कुछ। लेकिन उसका परिवार वाला जो था उसको देख करके, उसका सेवा पानी को देख करके उसको जलन होता था कि बता इतना जो इसको सेवा करते, किसी बेटा को भी, किसी पतों को, किसी पोता के, ये सब उनके सेवा नहीं करती, इसको इसी बात के लिए जलन होता था। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, कुछ दिन तक ऐसा हुआ तो उसका गांव के जो पढ़ने वाली एक कुसुम लड़की थी, और वो पढ़ते पढ़ते, जो मिडिल स्कूल होता है, मध्य विद्यालय, उसमें पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती है। पागल हो जाती है तो वो बाद में होती है, बचपना से नहीं होती है। और जब बाद में हो जाती है तो उसको क्या होता है कि चलते फिरते जिससे क्या होता है कि वो भी मंगू के जैसा करती है, वो भी पखाना, पेशाब, ये सबन भी मतलब आपका कर देती है कहीं पर भी। तो उससे भी मतलब लाचार होकर के गांव वाला कुछ लोग सजेस्ट करता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाइए, शहर ले जाइए, दिखवाइए तो ठीक हो जाएगी। तो कुसुम को शहर ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बावजूद कुसुम जो होता है, कुछ दिनों में रहने के बावजूद जब कुसुम ठीक हो जाती है और जब गांव आ जाती है तो पहले जैसा हो जाती है। तो उसका उदाहरण दे करके सभी लोग माँ जी को कहने लगा, परेशान करने लगा, उसका बेटा लोग भी परेशान करने लगा कि देखो माँ, तुम जो घर में ऐसे रखेगी मंगू को तो वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए देखो कुसुम, देखो लड़की है कि नहीं, एक उदाहरण बना। और उदाहरण जानते हैं सबसे बड़ा चीज़ होता है। यदि जो आप किसी गांव में, यदि जो आप एक वो पढ़ करके यदि किसी नौकरी लेता है तो लोग उदाहरण खड़ा हो जाता है कि अच्छा ये फलना नौकरी लिया है तो हमको भी लेना है, अच्छा वो फलना नौकरी लिया तो हमको भी लेना है। यदि आप किसी बिहार टॉप कर जाते हैं या किसी भी ढंग से यदि आप बेहतर करते हैं तो आपको देख करके बहुत सारा लड़की, बहुत सारा लड़का आगे बढ़ता है। तो ये सब सोच करके किसी मकसद होना चाहिए, कोई चीज़ करने के लिए, बढ़ने के लिए आगे, ये सबन होना चाहिए। तो ये गांव की लड़की जैसे कुसुम एक उदाहरण बन गई थी कि वो हॉस्पिटल में गई है और वो ठीक होकर के आ गई। तब माँ को थोड़ा थोड़ा विश्वास जगता है, लोग जब कहते हैं कि ठीक है भाई। एक दिन क्या होता है, माँ और बेटे जो है और वही स्टेशन के लिए निकलता है और वो देख लीजिए ये बैलगाड़ी
बैलगाड़ी से स्टेशन जाती है। लेकिन माँ को ऐसा भी होता है कि जब भी कोई ज्योतिष बाबा जैसे कुछ भी हो, कुछ भी बेचने वाला, शिलाजीत हो, चाहे कोई भी जड़ी बूटी की दवाई बेचने वाला, उसको पास तुरंत जाती थी और कहती थी, तुरंत दिखाती थी कि मतलब मेरा कमो कब ठीक हो जाएगी। और जब बोलता था कि हाँ ये अगहन महीना में, एगो ज्योतिषी बोला था कि अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, 14 साल की हो जाएगी। और उस समय तो एक दिन मतलब कि मतलब बिना किसी को कहे हुए, बिना कुछ ही पकड़े हुए, मतलब वो बाथरूम में जा कर के पेशाब करती है। तो उसको पूरा मतलब कि टोला मोहल्ला में जा कर के माँ कहती है कि देखो मेरी बेटी, ज्योतिषी ने ठीक कहा है, मेरी बेटी जो अगहन तक आते आते जाते हैं क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसा मतलब लोगों के कह के सुनाती है। लेकिन फिर जब देखती है घूर करके, तो फिर मंगू वही काम कर रही होती है, वही पेशाब करके, वही लेटरिन करके, उसी हाथ मट्टी में गाड़ना, ये सबन देखिए करती थी। तो ये सबन भी आपका था। लेकिन इसको बहुत अंधविश्वास भी था माँ को कि जब ज्योतिषी ने कहा है तो ठीक ही होगा। बहुत सारे लोग, पहले जमाना के लोग अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी के मतलब ये हुआ यदि किसी को संतान भी होना रहता था तो कहता क्या करें, भगवान कर दिया, अपने खुद किया और कहता था भगवान कर दिया। ऐसा भी आप लोग सुने होंगे। तो अंधविश्वास में भी ऐसा करता था। यदि जो एक लड़का पैदा करने के लिए, लिंग भेद करने के लिए 9 बेटी 10 बेटी पैदा कर देता था। और जब जब बेटी पैदा होता था तो लोग कहता था ये भगवान कर दिया। बताइए भगवान करेगा, आदमी कर रहा है, उसको अंधविश्वास है। अच्छा, थोड़ा सा माथा दर्द देने लगेगा, थोड़ा सा किसी बाप मतलब लड़का के जैसे कुछ परेशानी हो जाएगा, तुरंत झाड़े फूके वाला के पहले बुला लेता था कि मेरा संतान कैसे है, जैसे झाड़ दीजिए, देखिए झौरा रहा है तो ये हो रहा है वो रहा। ये सब देखिए अंधविश्वास था। तो पहले रूढ़िवादी व्यवस्था ज़्यादा था। रूढ़िवादी का मतलब यही हुआ कि जातिवाद करना, रंग भेद करना, धर्म भेद करना, जैसे लिंग भेद करना, रंग भेद करना, ये सबन विशेष रूप से ज़्यादा होता था। झाड़ फूक करवाना, भूत प्रेत लन फन जो होता है वो सब ज़्यादा करता था। तो वही जो है उसका बड़ा बेटा और वही माँ जो है, दोनों स्टेशन बैलगाड़ी से मतलब जाते हैं अथी लेकर के, मतलब कि मंगू को लेकर के वहाँ से अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार इतना बढ़िया रहता है, इतना प्यारा रहता है कि माँ जी से इतना बढ़िया से पेश आता है कि माँ जी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। मरीजों को अलग से खाना खिलाया जाता है, ड्रेस बदला जाता है, अलग कमरे में सोलाया जाता है, ये हर कुछ किया जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, माँ जी को अंदर अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया गया था। मतलब इसीलिए जो है उसको डाउट लगा था कि पता नहीं अंदर में मेरा बेटी को बढ़िया से रखेगा या फिर नहीं रखेगा। ये चीज़ है मेरा मतलब कि यदि खाना पेशाब कर देगी तो पता नहीं उसका कपड़ा चेंज करेगा कि नहीं करेगा, भूख लगेगा तो अपने से खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी था बिल्कुल व्यवहार में बढ़िया से पेश आए। आप जानते हैं जब बाहरी हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो वहाँ पर जब मरीज को जाने से पहले वहाँ के कंपाउंडर नर्स एकदम आपको लगेगा कि एकदम कितना मानता है, कितना चाहता है, एकदम आपको छूने तक नहीं देगा, मरीज को अपने से ले जाएगा, ये सब कुछ करता है। आप ऐसा नहीं समझिए सर लूटे लाटे वाला रहता है सब है। मतलब कि वहाँ जब मरीज को निकालने के बाद जानते हैं गेट पर आपसे पैसा लेगा, वही नर्स वही कंपाउंडर आपको छोड़ेगा नहीं। मरीज को मरला के बावजूद भी पर्ची कटते रहिए, इधर से ले जाइए दवा ले जाइएगा, उधर से कुछ खिलाएगा भी नहीं और उधर ले जाके काउंटर में रख देगा। ऐसा भी हॉस्पिटल आपका पूरा भारत में मिलेगा आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऐसा है, सरकारी में तो बातें छोड़ दीजिए। सरकारी में तो मेडिसिन है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो मेडिसिन ही नहीं है, ऐसा होता है। आप इंतजार करते रहिए, आदमी मर जाएगा, गड़गड़ाते हुए चिल्लाते हुए मर जाएगा, इसके बावजूद भी ये सब नहीं होता इलाज। तो लोग सरकारी स्कूल में देख लीजिए, सब चीज़ सरकारी में ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी भारत के सभी राज्य में ऐसा होता है, बाकी बिहार में तो ऐसा होता है, ये हमारा मानना है। आपका भी मानना होना चाहिए कि ऐसा बिहार में होता है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ। आपका गांव समाज में देखिए कितना भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा गांव समाज में भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। शहर में तो जैसे मान लीजिए देखने वाला है अधिकारी लोग, लेकिन गांव समाज में इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, कौन देखने वाला है? कोई नहीं है। सब आइस मौज से खा रहा है बढ़िया से, चोर चुहा लोग बढ़िया से खा रहा है, आपसे बढ़िया बेहतर से खा रहा है। तो ये देखिए अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल के कर्मचारियों को बहुत अच्छा व्यवहार लगा। माँ जी को लगा कि लगता है यहाँ पर जो है हमारा बेटी बढ़िया से रहेगी, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा लगा माँ जी को। और माँ जी जब हॉस्पिटल से जब आई स्टेशन तो बैलगाड़ी में आई थी, और वहाँ से जब घर आई तो घर में आने के बावजूद जब वो सोती है तो वो फिर भी अपने आप बड़बड़ाते रहती है कि मतलब अच्छा हमको तो अंदर जाने नहीं दिया, पता नहीं अपने से खाना खिलाएगा कि नहीं, साथ में हमको सोने का आदत था, वो उसके साथ में कोई सोएगा कि नहीं। मतलब हमेशा जो है मंगू के ही याद किया जा रहा है, मंगू को ही, यानी वो सोई हुई है लेकिन याद मंगू को ही कर रही है माँ।
इतना लगाव था एक माँ को अपने बेटी से, अपने संतान से, ये दिखाया गया है। अब आप सोच के देखिए कि एक माँ, जब आप छोटे होंगे, जब छोटे को होंगे, एक माँ देखिए तो रात में जग जग के और देखते होंगे कि मेरा बेटा काहे रो रहा है, मतलब भूख तो नहीं लगा हुआ है, दूध तो नहीं पिएगा, या पेशाब तो नहीं कर दिया, उसका पैंट बदलना, ये सब माँ किए हैं। ये होता है माँ और एक संतान के प्यार। और वही जब बेटी जब बड़ी हो जाती है, उसके बाद में आप सोच के देखिए, बड़ा बेटा माई वाइफ माई लाइफ ऐसे कहने लगता है, मेरी पत्नी जीवन है, माँ चूल्हा में चली गई, बाप चूल्हा में चला गया, ऐसा समझने लगते हैं जब बड़ा होते हैं तब। लेकिन देखो बचपना में जब वही यदि छोटे को रहते हैं, उस समय ले आके पानी में फेंक देती, तो आप सोच के देखिए, माई वाइफ माई लाइफ करते नहीं करते। तो ये समझ भी होता है। हम ही नहीं बोल रहे हैं बेटों के प्रति, बेटियां भी करती है, बेटियां भी अपना डिसीजन खुद ले लेती है कि हाँ हमको करना है। कितना लोग इधर उधर भी हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ही नहीं कहते हैं अपना हक के लिए नहीं लड़िए, अपना हक के लिए लड़िए, जीने का अधिकार है, बशर्ते कि आप सही रहिए, अपने पद पर रहिए। तो इस प्रकार से घर में आते आते जैसे बहुत कुछ सोचती है मंगू के बारे में, लेकिन सोचते हुए जैसे क्या है कि मतलब क्या होती है कि जैसे सुबह होता है, जो मट्ठा उट्ठा महने का काम करते हैं लोग, चक्की चलाने के काम करते हैं, सब लोग सुबह सुबह में अपना अपना काम करना शुरू करते हैं, तबले जो है चीख सुनाई देता है। और वो किसका चीख सुनाई देता है? माँ का, दौड़ो रे दौड़ो मेरा मंगू को मार डाला रे, ऐसे वैसे करके, और इतना जोर से रोना शुरू कर देती है कि वो मंगू के श्रेणी में मिल जाती है, यानी मंगू के जैसा वो पागल हो जाती है। कौन? माँ। इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है मंगू से कि वो, आप सोच के देखिए, उसके याद में, उसका बिछड़ने के गम में, आप सोच के देखिए वो पागल हो जाते हैं। जैसे दिलवाले में देखे होंगे अजय देवगन कैसे रवीना टंडन के प्यार में पागल हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, प्यार भी पागल बना देता है। तो उसी ढंग से इसमें भी आप सोच के देखिए कि एक मंगू जो है, एक लड़की जो पागल और गूंगी रहती है, उसके प्यार में एक माँ पागल हो जाती है, जैसे उस मूवीज में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं उस मूवीज में एकदम बिल्कुल सेम टू सेम दिखाया गया है। तो आप सोच के देखिए कहेगा माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहते? तो माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी, उसका कहना था कि जब हम एक माँ होकर के जब हम अपने बेटी को देख रेख बढ़िया से नहीं कर सकते तो एक अस्पताल वाला क्या है, वो तो गौशाला के समान मानती थी ना, उसमें तो गौशाला है जैसा सभी लोगों को ले जा करके वहाँ पर ही रख दिया जाता है, वहाँ पर क्या सेवा पानी करेगा, ऐसा मानना था। किसका? एक माँ का मानना था। चलिए, जितना हमने आपको बताया, इतना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा ही नहीं। सब्जेक्टिव में भी आपको एक करके हम करवा देंगे, ज़्यादा नहीं सब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका। 10 नंबर का तो एक करता है वर्णिका से, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा। तो वो सब हम आपको सारा चीज़ करवा देंगे। ये आपको बढ़िया से कहानी सुननी होंगे तो आपको ध्यान में हो गया होगा, याद हो गया होगा, इसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, आपको जरूर कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। यदि हमको लग रहा है कि हम तेज़ी से ज़्यादा काफ़ी बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहिएगा तो हम धीरे भी बोल करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना तेज़ी नहीं है। आप लोग इतना टैलेंट है, पढ़ने वाले हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिएगा आपका लक्ष्य एजुकेशन, जो आपका यूट्यूब चैनल है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब तक कि आपको थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नए अंदाज में, नए सिरे से आपको बताएंगे। और भी आपको जो भी विषय है, आपका केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, बायो है, आपका सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैथ्स है, आपको हम सब अवेलेबल कराएंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू आज के लिए।